इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। मैं नीरू हूँ, यस टू स्टेइंग फिट से आपका स्वागत करती हूँ आज के लाइव सेशन में। एंड हम 1-2 मिनट वेट करेंगे और आज का एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। एंड एक ऐसे कॉमन सी चीज़ जो कई बार हमें लगता है कि या इतनी कॉमन चीज़ें भी कैसे हमें को हेल्प कर सकती हैं वेट लॉस जर्नी में। तो आज हम यही बात करेंगे जो हम सबकी बिलवेड, हम सबकी फेवरेट चाय कैसे हमें हेल्प करेगी या कैसे हमें हेल्प करती है वेट लॉस के लिए, या कैसे हमें अवॉइड करती है वेट लॉस, या क्या उसका इफेक्ट होता है। तो आप सभी का स्वागत है। वेलकम है सुधीर, वेलकम निधि गुप्ता, वेलकम कविता, वेलकम रेनू, वेलकम मीनाक्षी, वेलकम ज्योति जी, हेलो मीनाक्षी, हेलो आभा, हेलो प्रीति, हेलो औरा, हेलो दिलप्रीत जी, हेलो। यस, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड आज के टॉपिक के लिए। हेलो सुधीर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज टॉपिक। और आज का टॉपिक बहुत ही हेलो दिलप्रीत, हेलो संगीता, तो आप सभी का स्वागत है। ओके, स्नेहिल झा, मीनाक्षी, ज्योति, आप सबने रिक्वेस्ट करा है लाइव वीडियो के लिए, लेकिन अभी मैं पहले सेशन करूंगी और फिर आपको लाइव वीडियो के लिए बुलाऊंगी। वेलकम रोहन, वेलकम तनीषा, वेलकम चरणजीत जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट 1 मिनट आई विल वेट एंड देन वी विल स्टार्ट दिस लाइव सेशन। और इस लाइव सेशन में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, या कोई सुनिए मीनाक्षी, नॉट अ प्रॉब्लम, कैसे हम बहुत ज्यादा ये जो हमारी आदत है चाय की, ये कैसे हमें नुकसान दे रही है और कैसे हमें इसको ओवरकम करना है। तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग रोहन जी। तो सबसे आई जस्ट स्टार्ट इट लाइक सिंपली कि सिर दर्द हो रहा है, चलो चाय बना लेते हैं। कफ हो रहा है, चलो चाय बना लेते हैं। जुकाम हो रहा है, चलो चाय पी लेते हैं। पेट दर्द हो रहा है तो चाय पी लेते हैं, है ना। तो हमारा ये एज एन इंडियन ये सबसे कॉमन चैलेंज है, या मैं बोलूँ ये सबसे बेस्ट हमें लगता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें यही लगता है कि कुछ भी हो चलो चाय बना लेते हैं, है ना। आज लू लग गई है, गर्मी हो रही है, चाय पी लेते हैं, गर्मी को मारती है। आज बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, चलो चाय पकौड़े बनाते हैं। आज बहुत ठंड है, चलो चाय पी लेते हैं। यार बोर हो रहे हैं, चाय पी लेते हैं। एवरी सोल्यूशन आज हमारे पास जो है ना, वो यही हो गया है कि चाय पी लेते हैं, चाय बना लेते हैं, चलो चाय बना लेते हैं, चलो चाय पी लेते हैं। तो हमें लगता है कि हर चीज का जो सोल्यूशन है ना, वो चाय हो गई है। बट मैं बताऊं, जिस तरीके से हम इंडियंस चाय बनाते और पीते हैं ना, वो हमारे को वेट लॉस में बहुत स्ट्रांगली हेल्प, मतलब हमारी वेट लॉस जर्नी को बहुत स्ट्रांगली रोकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाय तो पिए, बट किस तरीके से चाय पिए ताकि हमें वो हेल्प करे अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो नॉट ओनली इंडियंस, वर्ल्ड वाइड टी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बिलवेड बिवरेज। मतलब सर्दी, गर्मी, ठंड, बारिश, कुछ भी सिचुएशन, चाय दैट इज द मोस्ट इजी एंड मोस्ट कॉमन थिंग। सो आप किसी के घर जाएंगे, वो चाय पिलाएगा, कोई आपके घर आएगा, आप चाय पिलाएंगे, है ना। तो चाय एक बहुत कॉमन सी चीज है जो हमारे बीच में है। अब जो चाय होती है ना, जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ टी मानी जाती है, उसमें ग्रीन टी आती है, ब्लैक टी आती है और ओलोंग टी आती है। एंड ये जो है ना, इसके मतलब मैं बोलूं जितना हमें ये साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांगली हमें इफेक्ट करती है, हमारे मेंटली मतलब हमें साइकोलॉजिकली लगता है कि यार चाय नहीं पीना तो आज का दिन बेकार हो जाएगा। एंड एक्चुअली में भी अगर देखा जाए तो चाय के बहुत सारी जगहों पर हीलिंग इफेक्ट्स भी होते हैं, है ना। बट जिस तरीके से हम आज चाय बना रहे हैं और पी रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। इट इज नॉट कॉलोनी टी, इट इज ओलोंग टी। आई टॉक अबाउट इट, ओलोंग टी क्या होती है ना। तो उसके बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चाय हम पीते हैं ना, वो क्या करता है,
हमारे चाय में एक टैनिन्स होते हैं जो कि हमारे टैनिन्स आयरन के साथ बाइंड करते हैं हमारी बॉडी में, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी आयरन अनअवेलेबल हो जाते हैं या हमारी आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हम डाइजेस्टिव ट्रैक में जब वो पहुंचती है। इसलिए आप देखोगे इंडिया में देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। रीजन बीइंग चाय, नॉट ओनली चाय बट चाय इज ऑल्सो वन ऑफ, एंड एक्सेसिव टी इज वन ऑफ द रीजन कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे। तो ये जो टैनिन होता है, ये हमारे जो हम अपने प्लांट सोर्सेज से या एनिमल सोर्सेज से या कहीं से भी जो हम आयरन लेते हैं, ये उस आयरन को हमारी गट में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग टी। इट कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। दूसरी चीज, हमें कई बार लगता है कि चाय पी के ना हमें बहुत शांत हो गए या शांति मिल गई। मैं आपको बताऊं, चाय इज कंसिडर्ड आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कैफीन, और जब हम कैफीन को ओवर कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस बढ़ता है। इसीलिए, और जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, जिस तरीके से उसको ब्रू करा जाता है और जिस तरीके से हम उस कंटेंट को लेते हैं अपने अंदर, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है कि हमारे को कैफीन के साइड इफेक्ट्स होने लग जाते हैं और हमारे के अंदर एंजाइटी या हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल्स या हमारे अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि चाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंजाइटी, स्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस। तीसरी चीज, जो उस चाय के अंदर कैफीन है ना, वो बहुत स्ट्रांगली हमारी स्लीप साइकिल को इफेक्ट करती है। उसमें जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जो हमारी नींद इंड्यूस करता है, वो बताता है कि जो कैफीन होता है वो हमारे मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हमें स्लीप पुअर क्वालिटी की आने लग जाती है। और जब हमारी स्लीप पुअर क्वालिटी की होती है और वो इनएडिक्वेट हो जाती है, तो हमें बहुत सारे मेंटल इश्यूज होते हैं, हमें फटीग महसूस होगा, हमारी मेमोरी लॉस होना शुरू होगा, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। और अगर और ज्यादा ये स्लीप डिप्रिवेशन हो गया और ज्यादा हमें स्लीपनेस बढ़ती जाती है, तो वो बहुत बड़ा कारण माना जाता है ओबेसिटी का, और बहुत बड़ा कारण माना जाता है पुअर शुगर कंट्रोल का हमारी बॉडी में। मतलब हमारी बॉडी में जो हम शुगर के लेवल्स को मैनेज करते हैं, अगर हमारी बॉडी में कैफीन ज्यादा होता है, रेस्टलेसनेस बढ़ती है, रेस्टलेसनेस से स्लीप हिंडर होती है। स्लीप जब ज्यादा हमारी बॉडी में, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन हो जाती है, तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म हिलता है, हमारी बॉडी में शुगर कंट्रोल्स हिलते हैं, और उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हिलने की वजह से हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम में हम लैंड कर जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट सोने से 3 से 4 घंटे पहले तक चाय का कंजम्पशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपकी कैफीन के लेवल्स को बढ़ाएगा। इन टर्न दैट विल हेल्प यू, दैट इन टर्न विल रिड्यूस योर स्लीप साइकिल। वो इन टर्न आपकी बहुत सारी ओबेसिटी के रीजंस बन जाएगा। नेक्स्ट, चाय में कुछ ऐसे कंटेंट्स पाए जाते हैं या ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से हमें नोजिया जैसी फीलिंग्स भी होती हैं। जब हम उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एम्प्टी स्टमक पे लेते हैं तो हमें नोजिया जैसी फीलिंग्स को होता है, क्योंकि जो टैनिन लीव्स होते हैं ना, उसमें एक बिटर टेस्ट होता है, एक ड्राई टेस्ट होता है टीज का, और वो क्या करता है, वो हमारे डाइजेस्टिव टिश्यू को डैमेज करता है, हमारे को अनकंफर्टेबल वाली सिम्टम्स देता है, हमें नोजिया या हमें स्टमक एक जैसे सिम्टम्स को बढ़ा देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी चाय का कंजम्पशन ना करें, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्लो डाउन कर सकता है, आपकी गट हेल्थ को डिप्राइव कर सकता है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं होंगे। देन जो हमारी टी में कैफीन है, वो कई बार हमारे को हीट बर्न, हार्ट बर्न जो होता है, या एसिड रिफ्लक्स जो होता है, अगर आपको बहुत रेगुलरली एसिड रिफ्लक्स रहता है, अगर आपको बहुत रेगुलरली एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है, आपको बहुत ज्यादा हार्ट बर्न होता है, मतलब वो आपको ऊपर चढ़ता रहता है, अगर ये चैलेंजेस हैं तो आपको इमीडिएटली अपनी टी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्लियर सिम्टम है कि आपकी बॉडी में जो एसिडिक कंटेंट है आपके स्टमक का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो हमारे इसोफेगस तक, मतलब जो हमारी फूड पाइप है वहां तक आ गया है। इसीलिए हमें वो रिफ्लक्स वाला महसूस हो रहा है, इसीलिए वो हमारी स्टमक की एसिडिटी बढ़ रही है।
तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपको ऐसे कोई, स्पेशली अगर आपको एसिडिटी जैसी फीलिंग्स होती हैं, तो इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ टी, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को डैमेज करके आपकी बॉडी में एसिड लेवल्स को बढ़ा रहा है। तो इसको इमीडिएटली हमें बंद कर देना चाहिए। देन अगर आपको आप इफ यू आर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में अपने कैफीन के इंटेक को बढ़ा देते हैं तो आप अपने कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। कई बार ये देखा गया कि मिसकैरेज, लो इन्फेंट बर्थ वेट, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमने कैफीन इंटेक करा प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में। दो ये बहुत क्लियरली नहीं है, बट इट इज प्रेफर्ड कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ट्राई टू यूज कैफीन फ्री टी जो आती है, हर्बल टीज जो आती है, उसको यूज करें बजाय के नॉर्मल टी को हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि जो हर्बल टी होती है उसमें एक चीज और होती है, आपकी हर्बल टी में ब्लैक कोहोश होता है, लिसोराइस होता है, जो आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी से बचाता है। सो यू कैन स्टार्ट टेकिंग हर्बल टीज। देन बहुत ज्यादा इंटरमिटेंट कैफीन का अगर जब हम इंटेक करते हैं, कई बार हमें लग रहा है सिर दर्द हो रहा है, चलो चाय पी लेते हैं, है ना, सिर दर्द हो रहा है चाय पी लेते हैं, बेटर हो जाएगा। बट मैं आपको बताऊं, कई बार वो सिर दर्द का कारण ही वो कैफीन होता है और हम उसको और इंटेक कर लेते हैं। तो रूटीन कंजम्पशन जो हम कैफीन का कर रहे हैं चाय के ड्यूरिंग में, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन कि बार बार हमारा रिकरेंट जो बार बार हमारे हेडेक के जो सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या जो एक पर्टिकुलर फैशन में हमें बार बार हेडेक हो रहा है, या जो हमारा हेडेक ट्रिगर हो रहा है, वो इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ कैफीन इंटेक। देन आपको कई बार कैफीन की वजह से डिजीनेस भी महसूस होगी। इट इज कंसिडर्ड एज अ साइड इफेक्ट ऑफ कैफीन दैट वी आर इंटेकिंग। तो हल्का फुल्का अगर डिजीनेस फील हो रहा है, दैट कुड बी अ रीजन कि आपके जो कैफीन का इंटेक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप उस केस में अगेन अपनी चाय के इंटेक को कम कर सकते हैं या बिल्कुल बंद कर सकते हैं। एक चीज जो बहुत ही कॉमनली देखी गई है, आपकी हैबिट बन जाती है कैफीन को लेना, है ना। कई बार हम रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हमें लगता है कि अगर मैंने चाय पीनी बंद कर दी तो मुझे हेडेक हो जाएगा, मैं इरिटेटेड रहूंगी, या मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, या मेरे को थकान जल्दी हो रही है, मैं फटीग महसूस कर रही हूँ, है ना। ये सारे रीजंस हमें कई बार लगते हैं कि मैं चाय नहीं पी रही इसलिए हो रहा है। बट आई कैन टेल यू वन थिंग कि जब आप चाय के कंजम्पशन को बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं ना, तो आपको ऐसा कोई महसूस नहीं होता। दिस इज ऑल माइंडसेट, अ साइकोलॉजी दैट हैपेंस। तो अगर मैं इल्वेक्स की समराइज करूं तो टैनिन्स जो हमारे टी में होते हैं वो आयरन के साथ बाइंड करके हमारे आयरन एब्सॉर्प्शन को कम करते हैं। ओवर कंज्यूमिंग ऑफ कैफीन की वजह से हमें एंजाइटी, रेस्टलेसनेस हो सकती है, और एक्सेस कैफीन की वजह से हमारा मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होता है, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। हमारे टेनिन्स जो होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव टिश्यूज को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से मुझे नोजिया, स्टमक एक जैसी फीलिंग्स हो सकती हैं। उसकी वजह से मुझे एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। जब हम ओवर रूटीनली बहुत ज्यादा कैफीन को कंज्यूम करते हैं तो हमें क्रॉनिक हेडेक्स में रिजल्ट हो जाता है। लार्ज डोजेस ऑफ कैफीन हैव आल्सो सीन दैट कि आपको डिजीनेस जैसी फीलिंग होगी। रेगुलर इनटेक ऑफ कैफीन या टी आपको फटीग, इरिटेबल और हेडेक्स प्रमोट करता है। रूटीन इनटेक ऑफ कैफीन आपके लिए हो सकता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आप एडिक्ट हो जाते हैं। तो कल भी मैं किसी से जब बात कर रही थी तो यही सामने आया कि हम ऐसे हो गए हैं कि हमारे पास ना अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स ज्यादा हैं, बट मुझे जितने लोगों से मैं बात करती हूँ मुझे लगता है कि हमें ना टी रिहैबिलिटेशन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर जो टी का एडिक्शन है दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर्ड टू अल्कोहल का एडिक्शन, है ना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। किसी ने चैट मैंने क्वेश्चन डाला है, बट आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू सी योर क्वेश्चन, सो आई कैन नॉट आंसर इट। टू बी ऑन अ सेफर साइड प्लीज अगर आप उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल देंगे तो मेरे लिए बहुत इजी होगा उसको देखना और आपको आंसर करना। तो चाय को कब और कैसे लेना है? सबसे पहली चीज, जितने लोग जो इंडिया में ट्रेंड है ना, ब्रेकफास्ट का मतलब 1 कप चाय या एंड बिस्किट, 1 कप चाय और रस। प्लीज आई टेल यू ऑल कि अगर आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा रखना चाहते हो, लॉन्ग टाइम तक ये एसिड रिफ्लक्स,
और ये हार्ट बर्न्स और इन सबसे बचना चाहते हो तो ये जो चाय बिस्किट चाय रस वाला ट्रेंड है इसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। देयर इज नो ब्रेकफास्ट नोन एज चाय एंड बिस्किट, नो ब्रेकफास्ट नोन एज चाय एंड रस, ठीक है। तो चाय रस कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता, चाय बिस्किट कोई ब्रेकफास्ट नहीं होता। प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना शुरू करिए जिसमें आपके पास प्रोटीन और फाइबर अच्छी क्वांटिटी में हो और आप उसको अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे। एंड मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताती हूँ। मैं एक लेडी से मिली जो मुझे बोलती है कि मैं दिन में 5 से 6 कप चाय पीती हूँ। एंड मैंने जब उसको बोला कि नहीं आपको चाय का इंटेक नहीं करना क्योंकि उसको एसिडिटी बहुत स्ट्रांग होती थी, है ना, उसको बोलती है कि मुझे एसिड रिफ्लक्स बहुत स्ट्रांग है, तो मैंने उसको बोला ठीक है आप चाय बंद कर दीजिए। एंड द थर्ड डे शी इज टेलिंग मी मैम मुझे तो इतनी भूख लग रही है कि आप मेरा वेट लॉस करवा रहे हो कि मेरे को भूख ज्यादा हो रही है तो मैं वेट लॉस कैसे करूंगी। जस्ट बाय गिविंग अप टी उसका डाइजेस्टिव ट्रैक इतना स्ट्रांग हो गया कि जो वो खा रही है वो इतनी अच्छी से एब्सॉर्ब हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा हो गया कि उसको एक्चुअली भूख लगने लग गई। मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि भूख लगना जो है ना वो एक सिम्टम है जो आपको बताता है कि आप हेल्दी हो। अगर आप हेल्दी नहीं हो ना तो आपको ग्राउलिंग जैसी फीलिंग नहीं होती जब भूख लगती है, आपको भूख लगेगी नहीं अगर आप हेल्दी नहीं होगे। अगर आप हेल्दी हो तो डेफिनेटली आपको भूख लगेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है पता लगाने का कि मैं एक्चुअली हेल्दी हूं कि नहीं। तो अगर आपको भूख लगती है और अच्छे से भूख लगती है दैट सिंपली शोज कि आप बहुत स्ट्रांग है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। तो ये इंश्योर करिए कि आपको जब भूख लगे ना तब आप खाना खाएं। ये अगर आप अपने वेट लॉस पे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ तब खाएं जब भूख लग रही है। ये कोई पैटर्न को ना फॉलो करें कि मुझे 5 मील खाने हैं, 6 मील खाने हैं, 3 मील खाने हैं। ट्राई टू जस्ट स्टार्ट ईटिंग व्हेन यू आर हंग्री, नॉट अकॉर्डिंग टू अ शेड्यूल कि 12 बज गए चलो ब्रेकफास्ट करना है, 6 बज गए चलो मुझे स्नैक लेना है। नो, इट हैज टू बी जब आप भूख लग रहे हो तब खाएं। और तब आप जब खाएं तो अपना प्रोटीन का इंटेक और फाइबर का इंटेक अच्छा रखें, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी और आपका वेट लॉस होगा। चाय कब पीनी है, बैक टू टॉपिक, चाय कब पीनी है। चाय अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है चाय पीने की तो आप अपने ब्रेकफास्ट लेने के आधे घंटे बाद चाय कंज्यूम करेंगे। आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ कभी भी चाय नहीं पिएंगे। इट हैज टू बी टेकन ओनली आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ योर ब्रेकफास्ट। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि आपने जो हेल्दी खाना खाया उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं एब्सॉर्ब कर पाएगा अगर आपने साथ में चाय ले ली। तो चाय को आधा घंटा पुश करिए। अगर आपको चाय लेने का बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है तो आप अपने और वेट लॉस पे हैं तो कोशिश करें कि आप ग्रीन टी यूज करें, है ना। ग्रीन टी क्यों यूज करनी है, क्योंकि जिस तरीके से एज इंडियंस हम चाय बनाते हैं ना तो क्या करते हैं, पानी कम दूध ज्यादा। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने दूध ज्यादा डाला उसमें कैलोरीज बढ़ गई और जैसे ही कैलोरीज बढ़ गई हम वेट लॉस जर्नी पे हैं तो वो हमें हैम्पर करेंगी और उसके बाद हम मीठी चाय पीते हैं। अगर आप जो ब्रिटिशर्स है ना उन्होंने इंडिया को चाय बताई कि क्या होती है, मतलब इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया। और अगर आप ब्रिटिशर्स को देखो कि वो चाय कैसे पीते हैं, वो लोग सिर्फ टी लीव्स और गर्म पानी सिर्फ ये उबाल लेते हैं और उसको सिप इन करते हैं। दैट इज एक्चुअली टी। हम लोग कैसे चाय पीते हैं, हम लोग चाय पीते हैं आधे से ज्यादा दूध, थोड़ा सा पानी, अच्छी सी चाय पत्ती और खूब सारी शक्कर। दैट इज अ रॉन्ग वे। आपको वेट लॉस जर्नी में ये बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा। तो आपने अब ठीक है, मान लिया अगर आप बहुत ज्यादा फीकी चाय नहीं पी सकते, ब्लैक टी नहीं पी सकते, तो आप रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बिल्कुल उतना डालें कि आपकी बस चाय का कलर चेंज हो जाए। आप शुगर ना के बराबर लें, ना लें तो बेटर है। बट अगर आपको लगता है नहीं बिना शुगर की चाय नहीं ले सकते तो कोशिश करें कुछ नेचुरल शुगर्स यूज करें, जैसे कि स्टीविया हो सकता है, मॉन्क शुगर हो सकती है। ये कुछ ऐसी शुगर्स हैं जो नेचुरल शुगर्स हैं जो आपके बॉडी में, यस ऐसा नहीं होगा कि आपका ग्लूकोज प्रोडक्शन या इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। जब आप ये शुगर लेते हैं तब भी इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, बट ये आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं क्रिएट करता, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हम व्हाइट शुगर्स, जैगरी, एडेड शुगर्स लेते हैं, इन सबका हमारी मेटाबॉलिज्म पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लग जाता है, हमारा वेट स्टक होने लग जाता है। सो इन शुगर्स को अवॉइड करेंगे, हम नेचुरल
मॉन्क शुगर इज अ नेचुरल शुगर, इट इज अ प्लांट, इट इज अ फ्लावर जिसको मॉन्क फ्लावर कहा जाता है, उससे निकलती है ये शुगर, वो आप ले सकते हैं, वो नेचुरल शुगर मानी जाती है। तो ये शुगर्स आप कंज्यूम करेंगे एंड कोशिश करेंगे। उससे बेटर भी मैं ये बोलूं तो ये है कि अगर आपको चाय पीने का शौक है तो फीकी चाय पीजिए, बिना मिल्क की पीजिए। अगर मिला मिल्क की नहीं ले सकते तो 1 या 2 स्पून ही मिल्क डालें और कोशिश करें ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी लें। ये आपके जो बॉडी में फैट सेल्स हैं उनको बर्न करने में भी हेल्प करता है जब हम ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी लेते हैं। तो आप अगर आपको बिफोर लंच लेना है तो एटलीस्ट लंच में और आपकी टी में बिफोर आफ्टर दोनों में मिनिमम हाफ एन आवर का गैप होना चाहिए। आपको मिड स्नैक्स के टाइम यानी 4-5 बजे अगर आप चाय पीते हैं तो अगेन आपके खाने और आपके चाय के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए, डाइजेशन हो जाए आपके फूड का, तब आप चाय लें। एंड आफ्टर 5:36 नो टी, नो टी मीन्स नो टी। उसके बाद जब भी आप टी लेंगे वो आपकी स्लीप साइकिल को हैम्पर करेगा, तो इट इज एन एब्सोल्यूट नो टू द टी आफ्टर 6। बिफोर 6 अगर आपको लेने का मन है तो जस्ट टेक 1.5 to 2 cups ऑफ टी, एंड अगर ग्रीन टी ले सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। तो ये कुछ मेरे हिसाब से यस, वन मोर थिंग आई लाइक टू ऐड कि जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसमें आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप जिंजर ऐड कर सकते हैं, अगेन वो आपकी कोल्ड कफ्स में काफी हेल्प करता है। आप सिनेमम ऐड कर सकते हैं, वो इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फैट बर्नर। तो ये कुछ चीजें जो आप ऐड कर सकते हैं अपनी टी में, एंड अगर आप ये सब चीजें ऐड करेंगे ना तो आपको कभी नीड नहीं लगेगी उसमें दूध या चीनी डालने की। ये चीजें नेचुरल हैं, ये आपकी बॉडी को हेल्प करेंगी। एंड प्लीज ओवर बॉयल मत करिए अपनी चाय को। जब हम बहुत ज्यादा चाय को पका देते हैं तो वो भी हमें नुकसान देती है, तो उसको ओवर पकाना नहीं है। इंग्लिश तरीका अगेन, सिर्फ डिप करिए, मतलब उतनी देर पकाइए जब उसका कलर चेंज हो बंद कर दीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू हैव टी। तो दैट इज व्हाट आई हैड टू शेयर विथ यू। अगर आपके एंड से कोई क्वेश्चंस हैं, आई सजेस्ट कि आप चैट विंडो में जरूर कमेंट वाले बॉक्स में जरूर डालें, सो दैट लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू आंसर दोज क्वेश्चंस। नहीं तो आई एम डन विद द सेशन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू रजनी, थैंक यू शिवानी, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू बिमला जी, थैंक यू किशोर, थैंक यू करम, थैंक यू पारुल, सिमी, वैदई, कावे, कल्पना, रेनू, उज्ज्वला, पल्लवी, अमन, प्रत्युष, अमित, संजीव, जसप्रीत, मंजूषा, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई हैड अ लवली टाइम टॉकिंग टू यू ऑल। आई होप आपने आज समझा होगा कि हमें चाय कैसे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। यस परिंदा, यू कैन हैव लेमन टी। आपको शायद आइडिया है कि कैसे लेमन टी बनानी है। लेमन टी को कभी भी बहुत ज्यादा पकाया नहीं जाता, बिल्कुल हल्का सा। अगर आप टी बैग यूज कर सकते हैं तो बेस्ट है, गर्म पानी में टी बैग डालिए, नींबू निचोड़िए और पी लीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू हैव लेमन टी। पकाइए मत उसको, इट विल गिव यू मच मोर बेनिफिट्स। बट अगर आपको लगता है कहीं पर भी आपको यू आर 35+ तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो डोंट टेक लेमन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन एंड ऑफ लीजिए, रेगुलर बेसिस पे मत लीजिए, वो आपको नहीं तो कैल्शियम की डिपोजिशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा एंड देन यू मे स्टार्ट हैविंग सम चैलेंजेस विथ योर बोन्स। So thank you so much. Thank you so much everyone for this wonderful compliments that you're giving me. I hope आज का सेशन आपको समझ आया होगा कि चाय कब और कैसे पीनी है और क्यों नहीं पीनी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों नहीं पीनी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान दे रहा है, आपकी बॉडी के एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हिंडर कर रहा है। तो जस्ट एंजॉय टी इन लिमिटेशन, क्योंकि बिना चाय तो इंडिया रह नहीं सकता, हम इंडियंस रह नहीं सकते हैं। तो चाय पीजिए, सही समय पे पीजिए, सही तरीके से बना के पीजिए एंड एंजॉय अ गुड हेल्थ विथ टी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन।